राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण से पहले की जो दैनिक वेतनभोगी एडॉक रूप में जो सेवाएं सरकार द्वारा ली जाती थी उनके संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितीकरण से पहले जो भी सेवाएं एडॉक लेवल पर हो या डेली वेजर के रूप में हो, यदि सब्सटेंटिव पोस्ट के रूप में उन्होंने काम किया है तो उनकी सेवाओं को सर्विस में मानते हुए रेगुलाइज किया जाएगा और पदोन्नति सहित समस्त लाभ परिलाभ उसको दिए जाएंगे, जिसमें चयनित वेतनमान और इंक्रीमेंट और पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट सारे आते हैं। हमने मामले के अनुसार बाबूलाल मीणा अलवर जिले में सर्वप्रथम 4th क्लास की बैकेंड पोस्ट पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किए गए। वहां इन्होंने काम किया और काम करते हुए 6 महीने बाद इनका ट्रांसफर धौलपुर कर दिया गया, वहां पर भी रिक्त पद थी। उसके बाद इनको दोबारा से फिर करौली लगा दिया गया, करौली से इंदौर लगा दिया गया। इस तरह से दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करवाते हुए इनके बार बार ट्रांसफर किए गए, जिससे यह साबित हुआ कि ये सब्सटेंटिव पोस्ट पर काम कर रहे थे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो पद था उस पद पर नियमित रूप से काम कर रहे थे, लेकिन इनकी सेवाओं को दैनिक वेतनभोगी के रूप में माना जा रहा था। 1986 से लेकर के 1992 तक इनके दैनिक वेतनभोगी और एडॉक के रूप में सेवाएं मानी और इनको नियमितीकरण नहीं किया गया। लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ने इनका साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार लेने के बाद 1992 में इनका नियमितीकरण 4th क्लास के पद पर किया गया और इससे पहले की 1986 से 1992 तक की जो इनकी सेवाएं थी उनको कंसीडर नहीं किया गया, जिसको लेकर हमने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में हमने बताया कि चूंकि जो बाबूलाल मीणा याचिका करता है वो स्पष्ट रूप से रिक्त पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त हुआ था और नियुक्ति के बाद से ही लगातार काम करता रहा था और नियमित कर्मचारी की तरह उनके ट्रांसफर हुए। राजस्थान चतुर्थ सेवा नियम 1963 में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं जिनके द्वारा इनकी सेवाओं को नियमितीकरण किया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा इनका नियमितीकरण नहीं किया गया। बार बार इन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, उसके बाद भी नहीं किया गया और 1992 में नई भर्ती निकालते हुए उनका साक्षात्कार लिया गया और उसके बाद नियमित रूप से इनको नियुक्ति दी गई। और नियुक्ति का आधार भी इनका ये था कि चूंकि पूर्व में विभाग में काम कर रहे थे तो इनको नियमितीकरण कर दिया गया। इसके बावजूद भी इनकी पूर्व की सेवाओं को नहीं लिया गया, तो हमने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा और पक्ष में हमने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय उमा देवी के मामले में जो बेसिक जजमेंट है रेगुलेशन का, उस मामले में यह फैसला दिया था कि अगर कोई 10 साल से ज्यादा काम करता है तो उसको रेगुलर किया जाए। वो एडॉक बेस पे था, लेकिन हमारे उसी रेशो में डिसाइड करते हुए माननीय न्यायालय से हमने कहा कि उमा देवी में जो फैसला दिया है उसमें पूर्व की सेवाओं को जो नियमित दैनिक वेतनभोगी के रूप में थी या एडॉक के रूप में थी उनको सेवा के पर्पज के लिए नियमितीकरण में माना गया है, इसी प्रकार हमारी सेवाओं को माना जाए, उसका हमने दलील दी। इसके अलावा अभी लेटेस्ट धर्म सिंह का जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया, उसमें भी यही माना था कि पूर्व की जो सेवाएं हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा और इंक्लूड करने के बाद समस्त लाभ परिलाभ दिए जाएंगे। समस्त लाभ परिलाभों में वरिष्ठता, पदोन्नति, चयनित वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि सहित सारे लाभ आते हैं। इसके अलावा अगर कर्मचारी रिटायर हो गया है तो उसको रिवाइज्ड पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट भी उसी अनुरूप दिए जाने के आदेश होते हैं, जिसको कि माननीय न्यायालय ने बाबूलाल मीणा के मामले में लागू किया है।